गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विथ इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस टॉपिक में बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम बढ़ाते जाएं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होगा वो क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। यानी ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे ही, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या करता जाएगा, नैरो होना चाहिए। अगर पार्टिकल ज्यादा है तो ये ऐसे रहेगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ब्रॉडर होता जाएगा, ब्रॉडर होता जाएगा। ऐसे दोनों तरफ आप निकाल सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ निकाल सकते हैं। यानी ये वाला जो होगा ये क्या होगा, n1 कैसे होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3। सबसे ज्यादा इसका है n1, n2 और n3। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता जाएगा वो नैरो होता जाएगा। वो अभी मैं कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद प्रूव करने के बाद ये ग्राफ में क्या करता हूं, दिखाता हूं। पी बाई पी मैक्स का निकालेंगे इधर, या फ्रैक्शन का निकालेंगे। ठीक, तो क्या है हम लेक्चर में देख लेते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करता हूं। तो लेट अस कंसीडर undistinguishable particles are distributed into a like compartment। दो लाइक अलाइक मतलब सेम, एक जैसे टू एक जैसे कंपार्टमेंट में हमको अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, अगर दो कंपार्टमेंट है हमारे पास, एक फर्स्ट है और एक क्या है, सेकंड है। सेकंड कंपार्टमेंट है, दोनों क्या है, अलाइक है। अलाइक मतलब सेम है, एक दूसरे के सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर n में से r को सेलेक्ट करना है, r को, तो एक में r डालना है तो दूसरे में ओबियसली कितना जाएगा, n माइनस r जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइक्रो स्टेट r माइनस n माइनस r। तो इस माइक्रो स्टेट की हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी देखनी है कितनी होती है। ठीक, तो देखते हैं कितना होता है। पी आर कामा n माइनस r विल बी इक्वल टू, होता क्या है आपको पता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, टू कंपार्टमेंट है ना, n पार्टिकल है, 2 पावर n हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए आगे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालूं तो उसके लिए क्या करते हैं, r की जगह n/2 रखते हैं। आपको पता है r की जगह n/2 मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट निकालने के लिए। तो p मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो इसे क्या लिखेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, n/2 कामा n/2 विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 पावर n, डिवाइड में नीचे है। ठीक, तब आगे देखना। यानी मैंने अभी क्या लिखा बेटा, ये मैंने लिखा n/2 कामा n/2 n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 पावर n, यही तो लिखा रहा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब हम स्मॉल नंबर ऑफ अमाउंट में क्या करते हैं, पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो देखना क्या होगा,
if we increase the number of particles by a small number x, स्मॉल नंबर मैंने बढ़ा दिया, वो मैंने x मान लिया, then the probability of microstate. तो बताइए अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया x, यानी स्मॉल अमाउंट में बढ़ा दिया, तो बताइए इसमें n/2 प्लस x होगा, जितना इधर बढ़ेगा उतना इसमें घटेगा, ठीक ना। तो देखना, तो ये मैंने कर दिया। तो ये बात तो समझ में आ रही। तो अब देखना, अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n/2 प्लस x का फैक्टोरियल, और दूसरा क्या हो जाएगा n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। ये माइनस मैंने क्यों किया, r कामा n माइनस r होता है ना, ठीक है ना। और x अमाउंट बढ़ा रहा हूं, तो इसमें बढ़ेगा तो इसमें घटेगा ऑब्वियसली, और ये कितना हो जाएगा 2 पावर n हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। अब इसी को मुझे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। तो अब देख रहा है, इसमें मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इससे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इसी में। तो p n/2 प्लस x कामा n/2 माइनस x। ठीक, अब देखिए, तो अब बताइए अब मैं क्या करूं, तो n फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n/2 प्लस x फैक्टोरियल, n/2 माइनस x का फैक्टोरियल, 2 पावर n और n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक, ये बात हो गई ना। अच्छा, अब आप बताना, इसी को एक बार और लिखता हूं मैं, p n/2 प्लस x कामा n/2 माइनस x विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। n/2 लिखा, देखना डिवाइड बाय लिखा, और n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर यहां लिखा n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अभी उधर लिखा था इधर कर लिया, और n/2 प्लस x का फैक्टोरियल और n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। अब बताओ ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या है बताओगे? पी मैक्स बेटा, पी मैक्स का फॉर्मूला यही होता है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट। अभी मैं निकाला था
n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर 2 पावर n, यही तो है ना मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट की वैल्यू है। चलिए मैं देता हूं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, p मैक्स हो जाएगा और n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, फिर से n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x का फैक्टोरियल, इतना मैंने लिख दिया। और ये क्या है, वही p n/2 प्लस x कामा n/2 माइनस x। अब क्या करता हूं, मैं लॉग लेता हूं या ln लेता हूं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या लेता हूं, ln लेता हूं ln। अब बार बार ये माइक्रोस्टेट नहीं लिखूंगा, तो केवल p लिखता हूं, ln p, ये माइक्रोस्टेट नहीं लिखा, समझ जाओ ln p। भाई देखिए ये इनटू में है, लॉग तो लेना जानते हैं आप लोग, ये इनटू में है, नीचे भी इनटू में है और खुद डिवाइड में है। तो देखना पहले log m/n लगाएंगे, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ना एक लाइन में, देखना ln p मैक्स, तो ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों को खोल दीजिए, ln n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि दिस बाई दिस है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, माइनस पहले से है, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, ln n/2 प्लस x का फैक्टोरियल माइनस ln n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। यानी प्रॉब्लम किसी को, ठीक, एक लाइन इसी को लिख लेता हूं मैं, ln p विल बी इक्वल टू ln p मैक्स प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, ln n/2 फैक्टोरियल माइनस ln n/2 x फैक्टोरियल माइनस ln n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। मैं इतना लिख दिया। अब हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करेंगे, by using Stirling formula, by using Stirling formula, by using स्टर्लिंग फार्मूला, जानते ना क्या होता है, ln x को क्या लिख सकता हूं, अगर फैक्टोरियल लगा हो तो x ln x माइनस x, ये आप जानते हो। तो यही चीज हमें अप्लाई करना है इसमें ऊपर वाले में। तो देखना ln p विल बी इक्वल टू, जिसमें फैक्टोरियल लगा होता उसी में लिखते हैं हम लोग, ln p मैक्स, इसमें तो फैक्टोरियल था नहीं। अब देखो इस वाले में देखो है, तो क्या लिखा मैं, प्लस 2 है, बोलो भैया कितना हो जाएगा, +2 n/2 ln n/2 माइनस n/2 आता, लेकिन इसका भी मल्टीप्लाई होगा 2 n/2, दो चीज एक साथ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसका मैं लगाऊंगा, फिर माइनस, इसको पूरा लिखूंगा पहले,
n/2 प्लस x, फार्मूला देखते रहो नहीं भूलोगे, ln n/2 प्लस x, माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, n/2 प्लस x इतना होगा। ठीक, अभी एक टर्म बचा है, यही लाइन फिर से मैं लिखना चाहूंगा, जगह नहीं मेरे पास, तो उधर कंप्लीट कर देता हूं। ठीक बेटा, तो देखना ln p विल बी इक्वल्स टू, फिर से वही लाइन लिखता हूं क्योंकि मैंने पूरा नहीं किया था। देखना ln p मैक्स कहां तक लिखा था, +2n/2 ln n/2 माइनस 2n/2 माइनस n/2 प्लस x ln n/2 प्लस x प्लस n/2 प्लस x, इतना लिखा था, अभी इतना लिखा था ना। अब फिर से टर्म और लिखा बचा था, माइनस n/2 माइनस x, जगह कम पड़ जाती है, माइनस n/2 माइनस x ln n/2 माइनस x प्लस n/2 माइनस x। ये कंप्लीट हो गया। अभी ऊपर इतना ही लिखा था मैं, थोड़ा जगह नहीं था मेरे पास, इसलिए इतना फिर से लिख लिया। जो लास्ट टर्म था इसका भी मैंने लिखा इधर। तो अब देखना, इसे हम लोग सॉल्व करें। देखिए ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा इसमें, और ये देखना ये x से x कटेगा, n/2 n/2 n हो जाएगा, और इस n से कट जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए ln p विल बी इक्वल्स टू ln p मैक्स, ln p मैक्स हो जाएगा, प्लस कितना बचा, यहाँ क्या बचा, n ln n/2 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, n/2 प्लस x ln n/2 प्लस x बचा, माइनस ये बचा n/2 माइनस x ln n/2 माइनस x, इतना बचा। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखना इसे और ओपन करते हैं हम लोग। तो देखना ln p विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो देखना क्या करूंगा, ln p मैक्स प्लस n ln n/2 माइनस n/2 प्लस x ln क्या किया देखना, इसमें 1 प्लस 2x बाई कितना n हो जाएगा, इंटू n/2 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से n/2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, इसमें कॉमन तो लेना जानते हैं ना, माइनस n/2 माइनस x ये हो जाएगा, और ln इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 2x बाई n, और n/2 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो वही ऊपर वाला आएगा, ये हो गया। आपको एक फार्मूला पता होगा, ln 1 प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल x लिख सकता हूँ, क्योंकि और भी टर्म होंगे जो कि नेग्लेजिबल हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि x की वैल्यू होगी, x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई दिस प्लस क्यू बाई दिस, तो ये x क्या स्मॉल अमाउंट में है,
तो हायर ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। तो हम केवल इतना ही लिखेंगे क्योंकि x क्या होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको इतना मैं लिखूंगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए तब आप देखते रहना मैं क्या लिखता हूं। तो LNP विल बी इक्वल टू LNP मैक्स प्लस कितना हो जाएगा, ln n/2 माइनस n/2 प्लस x। तो देखना मैं इसको क्या लिखूंगा, ब्रैकेट लिखा, log m इंटू n हो गया ना, ये इसमें क्या है, log m इंटू n हो गया, तो log m प्लस log n हो जाएगा। तो देखिए ln 1 प्लस 2x/n प्लस ln n/2, ये कंप्लीट हो गया। माइनस इसको लिख लेता हूं, माइनस n/2 माइनस x, और ये भी log m माइनस n लगा देता हूं, तो log m इंटू n लगा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ln 1 माइनस 2x/n प्लस ln n/2, इतना मैंने लिखा। अब देखो नेक्स्ट पेज में चलता हूं। अब ऊपर वाली लाइन कॉपी में अगर नोट की हो तो आप देखते रहे उससे। तो देखना मैं क्या करता हूं, LNP थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है। LNP मैक्स प्लस ln n/2 माइनस n/2 प्लस x, यहां तो सही है। तो अब मैं वही लगाऊंगा ln 1 प्लस x, तो अभी ये लगाऊंगा, ये फार्मूला लगाऊंगा। तो आपने देखा यह अभी लिखा था ना 1 प्लस 2x बाई कितना n, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x बाई केवल n लिखूंगा मैं, और ln 1 माइनस 2x बाई n को कितना लिखूंगा, माइनस 2x बाई n, यही फार्मूला लगाऊंगा इसमें। ओके बेटा, तो देखते रहना, यही यूज करना है मुझे, यही यूज करूंगा मैं। तो उसकी जगह मैं ये लिखूंगा, तो देखिए ब्रैकेट बना था, अब ln की जगह 2x/n लिखा प्लस ln n/2 ब्रैकेट बंद माइनस n/2 माइनस x, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, माइनस 2x/n प्लस ln n/2। ठीक, इतनी बात हो गई। चलिए LNP विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, LNP मैक्स प्लस ln n/2। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं दोनों में, यानी मल्टीप्लाई करो, चलिए माइनस n/2 प्लस x कितना हो जाएगा, 2x/n माइनस n/2 प्लस x ln n/2। यहां तो हो गया। अब इसका करता हूं दोनों में, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस n/2 माइनस x टू एक्स बाई कितना n हो जाएगा। अब इसका जब इसमें करूंगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस n/2 माइनस x ln n/2। तो चलिए इसे एक बार खोल लेता हूं, LNP विल बी इक्वल टू LNP मैक्स, इसे खोल देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं,
तो कितना हो जाएगा n ln n/2। इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें भी ब्रैकेट वाले में भी, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि n कट जाएगा, x 2 कट जाएगा, x हो जाएगा -2x² बाई कितना बचेगा, n बचेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस, इसका देखो इतनी बात हो गई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, n/2 ln n/2 माइनस x ln n/2 हो गया ना। अच्छा, अब इसका इसमें करता हूं, प्लस कितना हो जाएगा, n 2 कट जाएगा, इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा ना। अब माइनस कितना आ जाएगा, 2x² बाई n हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस कितना हो जाएगा, n/2 ln/2 ln n/2 माइनस माइनस प्लस x ln n/2। देखो कटता क्या क्या है, ध्यान सुनना, ये n टाइम्स है, देखो ये इससे कटेगा, क्योंकि n/2 n हो जाएगा, और ये केवल n है, ये कट जाएगा, x से x कटेगा, x ln/2 कट जाएगा ना। तो बचा क्या देखना, तो ln p विल बी इक्वल्स टू ln p max माइनस ये टर्म देखो, -4x² बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इतना बचेगा, यानी खोदा बाहर निकली चुईया। ln p विल बी इक्वल्स टू ln p max माइनस 4x² बाई n। ठीक, तो ln p माइनस ln p max विल बी इक्वल्स टू माइनस 4x² बाई कितना n, और ये log m माइनस log n क्या होता है, log ln p बाई p max माइनस 4x² बाई n। और यहां से अगर देखो यार, यहां से मैं क्या लिखता हूं, ln p बाई p max, अगर मैं लिख दिया, इसको मैंने क्या लिखा, x² बाई n/4, और n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो देखना क्या हो जाएगा, ln p बाई p max, मैं इसे क्या लिख दूं, देखते रहिए, मैं इसे क्या लिख दूं, -x² बाई n²/4 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू n हो जाएगा। ठीक, तो अब देखना, ln p बाई p max will be equals to, अब पूरे टर्म को ऐसे लिख देता हूं, n/2x का होल स्क्वायर, इस x² को नीचे पलट लिया 4 के साथ और स्क्वायर लगा दिया, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अब ln p बाई p max, इसी को मैंने -f² मान लिया, इस पूरे को 1 यानी 1 इतने पूरे को f² मान लिया। ठीक, यानी जो f की वैल्यू है हमारी कितनी है, तो ये पलट के लिखूंगा 2x/n, पलट के लिख रहा, ठीक बच्चों।
ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बोलते हैं। ठीक, याद रहे ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल है। तो अब बताना, यहां तक की तो बात हो गई, ये फ्रैक्शन हो गया हमारा। तो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, तो अब P बाई P मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, ये एलन को इधर ले गया तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो P विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P मैक्स e की पावर माइनस एफ स्क्वायर एन हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा आया था, P बराबर P मैक्स e पावर माइनस एफ स्क्वायर एन, और ये भी रहेगा P बाई P मैक्स। और ये हमारा क्या है, डेविएशन फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन डेरिवेशन कह लीजिए। यानी अब देखना, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल को जैसे ही इंक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज करेगा। अगर ये मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने के बाद, तो ये क्या करेगी, वैल्यू एक्सपोनेंशियली फॉल करती जाएगी। एक्सपोनेंशियली क्या करती जाएगी, फॉल करती जाएगी। वो कैसे करती है, अभी ग्राफ बनाता हूं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि यह विल बी इक्वल टू 2x by n फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी फॉल्स एक्सपोनेंशियली, दिस फॉल्स विल बी मोर रैपिड एज n इंक्रीजेस। यानी इंक्रीज करने पर ये क्या करेगा, बहुत तेजी से, रैपिडली क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा। ठीक, तो आइए इससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम कुछ एजम्पशन तो लेते हैं। तो यहां पर देखना, वी कंसीडर द डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो हमने एक फ्रैक्शन ले लिया, 0.01% ले लिया। इसे मैं खोलूं तो 0.01 by 100 हो जाएगा, विल बी इक्वल 10 पावर माइनस 4 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक, और हमारे पास फार्मूला P विल बी इक्वल टू P मैक्स e की पावर माइनस एफ स्क्वायर बाई एन, वो इंटू एन। ठीक, ये फ्रैक्शन की वैल्यू ये होती है। तो केस फर्स्ट में लिखा, ये एन कितना ले लिया, 10 पावर 8 ले लिया। तो यहां पर फार्मूले पे यफ की वैल्यू यफ में रखो, यफ की जगह रखो, e की पावर माइनस एफ की जगह 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो e की पावर माइनस 10 पावर माइनस 8 होगा क्या, यहां लिख दिया। और n की वैल्यू 10 पावर 8 मैंने लिया, इसे सॉल्व करना किया तो इतना आया। तो इसे प्रॉपरली अगर सॉल्व करूं तो 1 बाई ई आएगा। तो ई की वैल्यू होती 2.718, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड की बात करता हूं, हमारा फ्रैक्शन वही है, यानी 10 पावर माइनस 4, वो फ्रैक्शन वही है, फ्रैक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं, आप अलग अलग कर। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, मैंने थोड़ा इंक्रीज कर लिया, थोड़ा और इंक्रीज कर लिया। जब इंक्रीज कर लिया तो P बाई P मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर माइनस 10 पावर माइनस 8 रहेगा ही, इंटू 10 पावर 10 आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आएगा, e की पावर माइनस 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस 100 विल बी इक्वल टू e की पावर 100 आएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व ना करें, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू नीचे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। केस थर्ड ले लेता हूं, केस थर्ड ले लिया। थर्ड में फ्रैक्शन तो वही रहेगा, फ्रैक्शन उससे पहले फ्रैक्शन भी चेंज कर सकते हो, और जो n की वैल्यू है उसको और मैंने बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो P बाई P मैक्स कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस ये तो यही रहेगा, इंटू 10 पावर 12 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 12 पावर 4 हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस इतना हो जाएगा,
यानी e की पावर इतना हो जाएगा। नीचे बहुत ज्यादा वैल्यू तो बहुत कम हो गया। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आई। एक तो पहला वाला कितना है, p बाई पी मैक्स, कितना 1/e आया। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, सबसे ज्यादा ये है, उससे कम ये है, सबसे कम ये है। तो आप देख रहे जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अभी n विल बी इक्वल 10⁸ पार्टिकल लिया तो वैल्यू ज्यादा, क्योंकि 1/, क्या है, कम है, तो डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। n की वैल्यू यहां ज्यादा कर दिया, 10⁻10 कर दिया, तो 1/दिस आया। 1/, अगर बड़ा आ गया e की पावर 100 ज्यादा आएगा, तो इसको डिवाइड करने पर स्मॉल आएगा। ये तो और ज्यादा है डिवाइड में, तो सबसे कम आएगा। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा, बढ़ रहा है, तो p बाई पी मैक्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है नहीं? तो चलिए देखता हूं। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़ा लिख लेता हूं एक बात। इट इज क्लियर दैट द probability of 0.01%, वही f जो लिया था, डेविएशन फ्रॉम most probable state decreases rapidly with increases of n। अरे आपने देखा यार, n की वैल्यू इंक्रीज किया, पहले 1/e आया, फिर 1/e100 आया, 1/e पावर 10,000 आया। देखिए कितनी तेजी से घट रही है ना n की वैल्यू बढ़ने पर ना। तब इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखना, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये फ्रैक्शन है। और ये हमारा p बाई पी मैक्स है। p बाई पी मैक्स है। यहां नहीं, नेक्स्ट पेज में देख लेता हूं, थोड़ा जगह है हमारे पास। ये फ्रैक्शन है और इधर माइनस एफ हो जाएगा। ये p बाई पी मैक्स हो जाएगा। तो अब देखना, तो यहां पर 0 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा। तो क्या करेंगे, ऐसे ही ये क्या है, n1 है, n2 है, और ये n3 है। यानी n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3। आपने देखा, तो ये जो 0.1 पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल मैं सबसे ज्यादा लिया हूं, तो मैंने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने पर ये जो ग्राफ होगा रैपिडली, बहुत तेजी से फॉल कर रही नहीं, देखिए। लेकिन जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल कम करते जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये ब्रॉड होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने पर ये नैरोवर होता जाएगा। देखो नैरो हो गया, और बढ़ाएंगे तो और नैरो हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कम करने पर क्या हो जा रहा है, वो ये ब्रॉड होता जा रहा है। देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल कम करते जाएंगे, ब्रॉड होता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते जाएंगे, नैरोवर होता जाएगा। इसी तरीके से दोनों तरफ बना सकते हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। ठीक, ऐसे दोनों तरफ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं।
सिमेट्री मेथड से। तो ये फ्रैक्शन केवल आप 0.1 पर देख सकते हैं, मैंने 0.01 पर देखा था, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, फॉल करेगा। तो इसमें कुछ कंडीशन मैं लिख देता हूं, कुछ बातें लिख देता हूं। तो आगे देखना बच्चों, देखना द कर्व बिटवीन पी मैक्स वर्सेस एफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, यानी पी बाई पी मैक्स और एफ के बीच जो डिफरेंट वैल्यू का ग्राफ है, कर्व है, दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और इस कर्व को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इट शोज दैट n इंक्रीजेस, ये दिखाता है कि n बढ़ने पर द कर्व बिकम्स नैरोवर। अभी मैंने बताया ना, n जैसे जैसे बढ़ा, n सबसे ज्यादा है तब पतला है, n कम होता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे n क्या कर n ज्यादा होता गया तो ये क्या होता जाएगा, नैरोवर होता गया। मान लो पहले ऐसे था, n बढ़ाओगे तो ये पतला होता, increases n increases the curve becomes narrower. It means the probability of deviation from most probable state decreases. यानी जो probability of deviation है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से क्या हो जाएगा, डेविएट करता जाएगा। इसका मतलब क्या है, therefore as the number of particle of the system, as the number of particle of the system becomes large, जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाए, becomes large हो जाए, becomes large, the system stays very close to, अगर लार्ज हो जाए तो जो सिस्टम है क्लोज टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, या तो लगभग मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। हेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम as those are most probable state of the system. तो property of the system क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा as those most probable state of the system, ठीक जैसा कि वो probable state में हुआ करता था। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, तो ये करना है कि अगर n बढ़ेगा, n बढ़ने से क्या हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा, n बढ़ता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, नैरोवर होता जाएगा, बस इतना जानना है, ठीक है ना। बाकी बातें मैंने यहाँ लिख दिया, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से कनेक्ट होते हैं।